वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज है वो हम जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए है वो साइकोलॉजी की क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम जो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लिए है ये क्लासेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी। 30 बाय 30 का टारगेट है वो हम रखने वाले हैं इन क्लास के अंदर, जिसमें आपके साइकोलॉजी के है वो जो कंप्लीट से कंप्लीट क्वेश्चन है वो इसके अंदर है, वो आप है वो पेपर के अंदर कर सके। तो हम सीधा है वो क्लास को है वो शुरू करते हैं। तो क्लास है हमारी यानी कि जो साइकोलॉजी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो साइकोलॉजी के बारे में कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड देने वाले थे वो थे रोडोल्फ गोइकिल ने है वो साइकोलॉजी वर्ड है वो दिया 1590 के अंदर है। इन्होंने ये वर्ड दिया और दिया कौन सी बुक के अंदर था, तो इन्होंने दिया साइकोलॉजिया। इन्होंने बुक के अंदर है ये साइकोलॉजी वर्ड है वो दिया साइकोलॉजिया बुक के अंदर 1590 ईस्वी के अंदर। और जो ये मनोविज्ञान जो वर्ड है इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, वो किया था रोडोल्फ गोइकिल ने ही। इसके बाद है वो बताया है कि जो साइकोलॉजी है ये व्यवहारवाद तक है वो पहुंची। तो किस टाइप की जर्नी से है ये व्यवहारवाद तक है वो पहुंची है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान के रूप में है ये आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आत्मा का विज्ञान साइकोलॉजी के अंदर है ये आया। जो सो आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु ने है वो सबसे पहले मनोविज्ञान को है वो आत्मा का विज्ञान है वो कहा अरस्तु ने 16वीं सदी के अंदर, 16वीं शताब्दी के अंदर है वो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये आत्मा का विज्ञान है वो होता है। फिर इन्होंने जो गेरिट है, एक गेरिट नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो साइकोलॉजी वर्ड है इनको दो भागों में बांट दिया। एक था साइकी, दूसरा था लोगोस। यानी साइकी और लोगोस के अंदर है इन्होंने साइकोलॉजी वर्ड को है वो बांट दिया। तो ये था आत्मा का विज्ञान। फिर इन्होंने कहा 2 नंबर पर आत्मा के विज्ञान को है वो रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि ज्ञान जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा सिर्फ ज्ञान की है वो ही प्राप्ति होती है, हम इसके द्वारा है वो मनोविज्ञान को है वो परिभाषित नहीं कर सकते। इस कारण है वो आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर लिया। फिर आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का है विज्ञान है वो कहा गया साइकोलॉजी को। मन या मस्तिष्क का विज्ञान साइकोलॉजी को है वो कहा गया। और इसको कहने वाले कौन थे? वो थे पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने है वो जो साइकोलॉजी है साइकोलॉजी को कहा मन या मस्तिष्क का विज्ञान है ये। लेकिन जो पोम्पोलॉजी है इन्होंने भी जो साइकोलॉजी वर्ड है इसको दो भागों में बांटा। एक था साइकी, दूसरा था लोगोस। यानी साइकी का मतलब था मन या मस्तिष्क और लोगोस का अर्थ था अध्ययन करने वाला। तो इसे भी है वो अस्वीकार है वो कर लिया गया। फिर नंबर 3 पर आया चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान है ये कहने वाले कौन थे? चेतना का विज्ञान कहने वाले थे विलियम वुड, विलियम वुल्ट एंड विलियम जेम्स। विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने है वो मनोविज्ञान को है वो आत्मा का जो चेतना का विज्ञान है वो कहा विलियम वुल्ट एंड विलियम जेम्स ने। और ये 16वीं सदी में कहा था। और जो मन मस्तिष्क का विज्ञान है ये 17वीं सदी के अंदर कहा गया। और चेतना का विज्ञान है वो 18वीं सदी के अंदर कहा गया। तो फिर चेतना का विज्ञान आ गया और लास्ट में आया व्यवहारवाद, व्यवहार का विज्ञान। जो व्यवहार का जो विज्ञान है लास्ट में कौन सा आया? व्यवहार का विज्ञान है
वो आया। तो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले कौन थे? ये थे वॉटसन। वॉटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का विज्ञान है, ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन मस्तिष्क का है और ना ही चेतना का विज्ञान है। तो विलियम वुल्ट ने कहा, जो वॉटसन ने कहा कि ये मनोविज्ञान है, ये व्यवहार का विज्ञान के रूप में है, वो इसको स्वीकार किया गया और ये किया था 20वीं सदी के अंदर। 20वीं सदी के अंदर है वो मनोविज्ञान को है, वो व्यवहार का विज्ञान के रूप में है, वो स्वीकार किया गया। अगर हम बात करें कि व्यवहार शब्द है, ये दिया था मैकडूगल ने। अपनी बुक कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर है। ये इन्होंने कहा कि जो व्यवहार शब्द की है इन्होंने व्याख्या की, लेकिन एक शब्द आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद है वो दिया था वॉटसन ने। वॉटसन ने है वो व्यवहारवाद दिया। कौन से सन में दिया था? 1912 सन के अंदर है वो इन्होंने दिया। और एक आता है कि साइकोलॉजी का बंजर काल, यानी बंजर काल है वो साइकोलॉजी का है, वो कहा बंजर काल है, यानी कि 1890 से लेकर 1905 के बीच है। वो साइकोलॉजी यानी 15 साल है वो साइकोलॉजी के अंदर है, वो कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस कारण जो ये काल है वो कहलाता है बंजर काल के नाम से है, वो ये कहलाता है। तो सबसे पहले है वो हमने बात की कि जो मनोविज्ञान है ये वर्ड देने वाले थे रोडोल्फ गोइकेल, 1590 में दिया और अपनी बुक साइकोलॉजी में दिया। और जो मनोविज्ञान की जो जर्नी है अब है वो, यानी कि वर्तमान के अंदर है वो मनोविज्ञान को है वो व्यवहार का विज्ञान है वो हम मानते हैं। तो ये कितने चरणों के अंदर है वो आई ये मनोविज्ञान हमारे पास व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले आया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे अरस्तु, 16वीं सदी में कहा। गेरिट है, इन्होंने साइके प्लस लोगोस है वो मनोविज्ञान को 2 वर्ड में बांटा। और फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो हमारे सामने आया 17वीं शताब्दी के अंदर। पोम्पोलोजी ने इसकी व्याख्या है वो की। फिर आया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वोल्ट और विलियम जेम्स। ये आया था 18वीं सदी के अंदर। और फिर आया हमारे पास व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे वॉटसन और ये 20वीं शताब्दी के अंदर है वो इन्होंने माना। फिर आया हमारे पास कि जो व्यवहार वर्ड दिया था मैकडूगल ने, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और लेकिन जो व्यवहारवाद देने वाले थे वो थे वॉटसन। इन्होंने कहा था कि 1912 के अंदर है वो व्यवहारवाद है वो दिया। और एक हमने पढ़ा कि बंजर काल है, बंजर काल साइकोलॉजी के लिए बंजर काल है वो 1890 से 1905 के बीच है। जो साइकोलॉजी का काल है वो बंजर काल के नाम से है वो जाना जाता है। एक वॉटसन की जो काफ़ी बार डेफिनेशन आती है वॉटसन के बारे में कि जो वॉटसन है इन्होंने साइकोलॉजी का जो विकास क्रम है उसको इस टाइप से है वो विभाजित किया कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या किया कि आत्मा का त्याग किया, यानी कि सबसे पहले आत्मा आई। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन या मस्तिष्क को है वो इन्होंने छोड़ा, फिर बताया कि चेतना का विज्ञान है, फिर इन्होंने खोया और फिर व्यवहार की विधि के रूप में है वो स्वीकार किया। तो इसकी जो विकास क्रम है मनोविज्ञान का वो सीधा सा वॉटसन ने बताया कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा और फिर चेतना खोई और फिर व्यवहार की जो विधि है उसको स्वीकार किया। इस प्रकार है वो मनोविज्ञान है वो हमारे सामने है वो व्यवहार के विज्ञान के रूप में है वो आया। तो आज की है ये क्लास है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। और कल है वो आगे जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं और इसके जो मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में है वो हम विस्तार पूर्वक है वो जानेंगे। और आपको एक एक क्लास है वो कंटिन्यू है वो लेनी है ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है और किस टाइप से है वो हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो इस टाइप से है वो हम करेंगे, आगे की बात करते हैं हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।